क्या आप अमर हो सकते हो? आप कहोगे क्या बकवास है, पर मैं कहूँ कि आप अमर बिल्कुल हो सकते हो। Oh my God! आप अनंत काल तक जिंदा रह सकते हो। पर कैसे? इस वीडियो में आपको बहुत मस्त नॉलेज मिलने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी उम्र, हमारी एज क्यों बढ़ती है? आप सभी जानते हैं कि हम जन्म लेते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं और अंत में मर जाते हैं। इसका कारण है एजिंग। हमारा शरीर हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता। तो हमारा शरीर एजिंग क्यों करता है? हमारी उम्र क्यों बढ़ती है और हमारी उम्र कैसे बढ़ती है? तो सुनो, हमारे शरीर में दो सेल्स होते हैं। पहली होती है फंक्शनिंग सेल और दूसरी होती है नॉन फंक्शनिंग सेल। इसमें फंक्शनिंग सेल हमें जिंदा रखती है और नॉन फंक्शनिंग सेल बस हमारे शरीर में जमा होती रहती है। फंक्शनिंग सेल हमारे लिए अच्छी होती है क्योंकि हमें वो जिंदा रखती है, और नॉन फंक्शनिंग सेल हमारे लिए बुरी होती है क्योंकि वो इतना हमारे लिए कुछ काम की नहीं होती, सिर्फ जमा होती रहती है। जब हमारी उम्र यानी कि हमारी एज कम होती है तब नॉन फंक्शनिंग सेल मर जाती है और तब वो हमारे शरीर को कुछ खास इफेक्ट नहीं करती। पर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये सेल, नॉन फंक्शनिंग सेल, हमारे शरीर में बढ़ने लगती है और उसके मरने की स्पीड भी धीमी हो जाती है, यानी कि मरने की संख्या कम हो जाती है। यहाँ पे उसका असली काम शुरू होता है कि हमारी एज बढ़ती है। ये बुरे नॉन फंक्शनिंग सेल की संख्या बढ़ने लगती है और ये इतनी बढ़ने लगती है कि ये फंक्शनिंग सेल जो हमारे लिए अच्छी होती है, वो हमें यंग रखती है, उसकी भी जगह ले लेती है, उसकी जगह भी लेने लगती है और हमारी उम्र बढ़ने लगती है और लास्ट में हम मर जाते हैं। अगर हम नॉन फंक्शनिंग सेल जो हमारे लिए बुरी होती है उसे किसी भी तरह बढ़ने से रोके तो फंक्शनिंग सेल जो हमें यंग रखती है वो हमें यंग रखेगी, यानी कि जिंदा रखेगी। कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि हम नॉन फंक्शनिंग सेल जो हमारे लिए बुरी होती है वो उसको कंट्रोल करना सीख ले और कंट्रोल कर सके किसी भी तरह, तो हमारी उम्र बढ़ सकती है, यानी कि हम 400 से 500 साल भी जी सकते हैं। इस तरह से ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं, और आज की मॉडर्न साइंस में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जेनी सेलमेंट ये नाम की एक महिला, ये सबसे ज़्यादा जीने वाली एक ह्यूमन है, जो एक औरत है जिसकी डेट तब हुई थी जब वो 122 साल की थी। ये तो हुई बायोलॉजी की बात। अब बात करते हैं टेक्निकल फॉर्म की। आज की मॉडर्न लाइफ में ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जा रहे हैं कि एक मानव दिमाग को एक कंप्यूटर में डाल सके। आपने सही सुना, एक ह्यूमन के दिमाग को कंप्यूटर में डालना, यानी कि उसकी यादें और उसके एक्सपीरियंस को कंप्यूटर में अपलोड कर सके। पर इसे हम अमरता नहीं कह सकते। ऐसा तो हो सकता है कि हमारी यादें एक्सपीरियंस को कंप्यूटर में डाल दे और फ्यूचर में ये सिर्फ वही यादें और एक्सपीरियंस दिखेगी कि वो अपलोड की गई है, ना कि कुछ अमरता जैसा। समझे? अमरता उसे कह सकते हैं कि वो हम हमारी मर्जी से कुछ भी सोच सके, कुछ भी कर सके, ना कि हमारे आइडियाज़ और विचार को अपलोड कर दिया और बाद में उसे निकाल दे। ऐसा अमरता नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग ऐसा करें कि एक मानव दिमाग को एक कंप्यूटर के साथ जोड़ दे। मानव दिमाग जो कमांड दे, जो आदेश दे, वो कंप्यूटर एक्सेस कर सके। ऐसा कुछ हो सकता है। तो शरीर का अस्तित्व रहे या फिर ना रहे, पर हमारा दिमाग जिंदा रहना चाहिए। उसे जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करें, तो क्योंकि हम बूढ़े हो जाते हैं पर हमारा दिमाग कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, यानी कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स बनते रहते हैं। हमारा दिमाग कभी भी पुराना नहीं होता है, यानी कि हमारा दिमाग तो ऑर्गेनिक होगा लेकिन हमारा शरीर रोबोटिक्स यानी कि आर्टिफिशियल होगा। इस तरह से हम अमर हो सकते हैं पर रोबोटिक्स फॉर्म में।
यानी कि हम रोबोटिक्स फॉर्म में अमर हो सकते हैं। इस तरह से हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। आगे भी मैंने कहा कि मैं ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, आसान लगता है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली करने के लिए अभी भी 100-150 साल लग जाएंगे। कौन कहता है कि रोबोट हम पे राज कर सकते हैं? हम ही रोबोट बन सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी और ये नॉलेज और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो। और मुझे पता है कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वीडियोस लाता रहता हूँ हर 2 दिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।